हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 150 डेज टू कैट 23। उसके बाद मुझे बहुत सारे बच्चों का एक फीडबैक आया था कि सर ये जो आप यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस डालते हो या फिर कुछ अपडेट्स डालते हो तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स मत डालते हो। हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, क्योंकि उसमें थोड़ी फटके आते हैं। तो वही तो होना चाहिए ना भाई। वही तो मेरा प्योर मोटिव कि जब आप लोग रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज फॉर योर एग्जाम देखते हो तो क्या आप मोटिवेट होते हो, या क्या आपकी फटके हाथ में आ जाती है, या क्या आप छोड़ के भागने की सोचते हैं। तीनों चीजों में फर्क है। करेक्ट। मोटिवेट होने वाला बंदा बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोच के प्रॉपर डायरेक्शन में सोचेगा। जिसकी फटके हाथ में आती है वो बंदा पहले से ट्राई कर रहा है, इसलिए दैट इंडिविजुअल इज लिटिल बिट नर्वस कि भाई अभी टाइम कम है मेरे पास। करेक्ट। एंड जो बंदा डिमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ के भागने की बात कर रहा है वो बंदे ने कभी मैदान में उतरना नहीं चाहिए। करेक्ट। कि भाई आप अगर सिर्फ दुश्मन को देख के मैदान छोड़ के भाग रहे हो, जंग का मैदान छोड़ के भाग रहे हो, तो आपके जैसा फट्टू इंसान कोई। करेक्ट। यू शुड नेवर रन अवे फ्रॉम एनी फाइट। व्हाट आई विल रिकमेंड इज जो 140 डेज अभी भी बचे हैं, अगर 150 डेज के वीडियो के बाद आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया हुआ था, अभी करो। 10 दिन का नुकसान हुआ, राइट। 1/15 ऑफ योर टाइम हैज गॉन, बट स्टिल 14/15, 140 दिन बचे हैं, आप उसको आप मैनेज करो अच्छे से। करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करें। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा ये वीडियो, लेकिन एक चीज समझो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक चीज बोली थी कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। ठीक है। ऑल दोज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग, लेट अस से अराउंड 2,50,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर कैट एग्जाम, अराउंड 1.5 lakh people appear for MBA CET exam, around 50,000 people write SNAP and MAT exams, correct. Around almost 80,000 people write CMAT exams. None of them have equal talent, but they do have an equal opportunity to develop our talents. Correct. Everyone do have an equal opportunity to develop our talents. तो एक चीज समझो कि आपके पास भी 140 दिन है। जो बंदा सबसे टैलेंटेड है उसके पास भी 140 दिन है, और जो बंदा आपसे भी टैलेंटेड नहीं है, एवरेज है, आपसे भी कम आता है उसको, उसके पास भी 140 दिन। तो अगर पीछे से कोई आके आपके आगे चले जा रहा है, दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज मोर मोटिवेटेड एंड हैज प्रॉपर। ठीक है। आप लोग कहाँ पे कम पढ़ रहे हो ये सोचने के लिए मैं आप हमारा एक यूनिक 1-to-1 कोर्स हम लॉन्च किया हुआ है। ये हम लोग हर साल जुलाई मंथ में लॉन्च करते हैं, एवरी ईयर जुलाई मंथ। इसके हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एवरी ईयर, सिंस लास्ट आई गेस 3 to 4 ईयर, जब से हमने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है तब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हुए हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है ये जानने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम है किसके। तो देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस ज्वाइन किए थे, लेट अस से व्हेन देयर वर 12 मंथ्स और 15 मंथ्स और 18 मंथ्स फॉर कैट एग्जाम। अच्छे अच्छे क्लासेस कौन से? मार्केटिंग देख के। करेक्ट। कि उनका कोई तो भी बड़ा सेलिब्रिटी उनका मार्केटिंग कर रहा है, या फिर आपने कहीं पे तो भी बस स्टॉप पे या फिर बड़े होर्डिंग पे उनके बैनर्स देखे हुए हैं, या फिर सोशल मीडिया में आपके मोबाइल में घुस के उन्होंने पुश मार्केटिंग किया हुआ है टू शो द रिजल्ट्स। if I have hundreds of branches across the country and still I am showing you only thousands of results, then ROI देखो ना आप। करेक्ट। या फिर कन्वर्जन रेशियो देखो ना आप। अगर 50,000 स्टूडेंट होने के बाद मैं अगर 1,000 स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रहे तो आप कन्वर्जन रेशियो। तो जहां पे आपने 60, 80, 90 स्टूडेंट्स के बैचेस में आपने ज्वाइन किया था, वहां पे यू मस्ट हैव लैक्ड दिस 1-to-1 अटेंशन। करेक्ट। फिर भी आपने 50% तो कंटेंट वहां से उठाया होगा जो आपके माइंड में फिट बैठा है, अगर आपने सेशंस रेगुलरली अटेंड किए होंगे। करेक्ट। कहीं कहीं पे आपको बहुत सारी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको डाउट क्लियर ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी, अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हो उनके, तो 200+, 100+ स्टूडेंट्स पर बैच होते हैं। दिन में 4 बैचेस होते हैं। कुछ कुछ एकेडमीज ऐसे भी है, कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन वाले ऐसे भी हैं, दे अलाउ यू टू अटेंड मल्टीपल बैचेस अक्रॉस द डे। हम लोग भी अलाउ करते हैं, लेकिन हमारे बैच में एक बैच में 20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते।
लेकिन यहाँ पे आप सुबह भी अटेंड कर सकते हो, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का सेशन, दोपहर को भी अटेंड कर सकते हो, शाम को अटेंड करो, रात को अटेंड करो, हर बार डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाएगा ना। वो फैकल्टी को आपके तरफ आपके डाउट्स में कितने डाउट्स आते हैं कितने नहीं आते उसकी तरफ अटेंशन जा पाता, पॉसिबल नहीं है। 1 सवा घंटे में वो बंदा 200 लोगों को पढ़ाएगा या फिर आपके 200 लोगों के डाउट सॉल्व करेगा, एज सिंपल, राइट। तो ये आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ रहेगा। फिर कुछ कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स परचेस किया। तो अगर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स सपोज करो 5,000 स्टूडेंट्स को बेचा, बहुत सस्ते में बहुत अच्छे से मार्केटिंग करके 5,000 स्टूडेंट्स को बेचा, और अगर उनमें से हर एक बंदा मुझे एक भी डाउट पूछता है तो विद इन 300 डे, इन अ स्पैन ऑफ 200 डेज मैं कितने लोगों के डाउट सॉल्व करूंगा? नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। क्योंकि मुझे अगले कोर्स के लिए भी मार्केटिंग करनी है। तो ऐसे सब स्टूडेंट्स के लिए जो लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए अभी रिमेनिंग 140 डेज में, जिन लोगों को पता है कि उनमें पोटेंशियल है और वो अभी भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड 50%, कंप्लीटेड 50% ऑफ द सिलेबस, बचा हुआ 50% के लिए उनको ना प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है, ना प्रॉपर मेंटरिंग मिल रही है, और ना ही उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ये सब टाइप के बच्चों के लिए हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, 1 to 1। इसके बारे में डिटेल में एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। जस्ट 5 मिनट रुकना, 5-7 मिनट में पूरा कंटेंट खत्म कर, ठीक है। तो जब मैंने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड किया था 150 डेज फॉर द कैट एग्जाम, उस पर मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताया था, क्वालिटी लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसमें से कुछ ज्यादा हाईलाइट करने के जैसे पॉइंट्स थे। अवेलेबल टाइम वाज 150 डेज, करेक्ट। इसको मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया था कि अगर यहाँ से भी आप 4 आवर्स पर डे करते हो तो 600 आवर्स का टाइम आपके पास अवेलेबल। क्या आपने किया? अभी भी न कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी भी आप सिर्फ 10 दिन गवाए हुए हैं, स्टिल यू हैव 140 डेज टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम, एंड only 4 hours per day is required to change your life because CAT is the biggest turning point in the life of in the career of a student. इसके पहले 12वीं के बाद आया था नीट जेई, करेक्ट। अभी ग्रेजुएशन के बाद आता है यूपीएससी वगैरह भी, वो डिफरेंट करियर में मैनेजमेंट करियर की बात कर। तो जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा था, रिवाइज रिविजिट एंड रिवाइज योर गोल्स एवरी 15 days, तो दिस इज द टुडेज इज द 10th और 11th डे आफ्टर सिंस माय प्रीवियस वीडियो, करेक्ट। तो अगर आपने अभी तक गोल्स सेट नहीं किए हैं तो रिविजिट रिवाइज तो छोड़ो, अभी गोल सेट करने का टाइम आ चुका है। टुडे इज थर्सडे, अभी भी आप ये वीकेंड अच्छे से इस्तेमाल करके प्रॉपर प्लानिंग करके, इफ यू डू नॉट गेट द प्रॉपर डायरेक्शन यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपको अभी भी अगर डायरेक्शन चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, अभी भी आप लेट नहीं हो, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। द ओनली थिंग विच यू नीड टू द ओनली फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू मेंटेन आर द कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर मॉक्स। कभी भी ये मत समझना कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं मॉक स्टार्ट करूंगा, आपसे ज्यादा ओवर स्मार्ट बंदा कोई नहीं रहेगा, वो सबसे गलत चीज है, ठीक है। क्योंकि कैट में कभी भी पूरा प्रिपरेशन आपका होगा ही नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड हेल्दी बॉडी होस्ट्स द हेल्दी। अगर आपने 10 दिन एटलीस्ट एक्सरसाइज भी किया हुआ है तो भी आपका माइंड एक प्रॉपर शेप में एंड प्रॉपर माइंडसेट में आप आ जाते हो टू स्टार्ट विद अ लॉन्ग स्टार्ट द रिगरस जर्नी। आई नॉट से दिस इज अ रिगरस जर्नी, बट दिस इज मोर डिमांडिंग जर्नी इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। कैट का प्रिपरेशन कभी भी ये नहीं बोलेगा आपको, या हम लोग नहीं बोलेंगे कि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, डीआईएलआर के सेट्स, आरसीज या फिर क्यूए के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के सेट्स, क्वेश्चंस एंड आरसीज कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ उसको हिट करते रहो, तभी जाके आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। सिंपल चीज है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है, इसका चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 140 दिन में क्या करना है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। 1 to 1 इनपुट चाहिए, गेट इन टच, डोंट वरी। हमने हमारा अभी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, 4-5 दिन में वो ऐप लाइव हो जाएगा, ठीक है। यू कैन डाउनलोड द मोबाइल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर। उसमें हम लोग डेली स्केड्यूल कैट के लिए बताते जाए, डोंट वरी, ठीक है। अभी 140 दिन बचे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा चीज है राइट एटीट्यूड इज इक्वल। खुद को ज्यादा शाना मत समझना और खुद को बहुत चूतिया भी मत समझना। सिंपल, यू आर व्हाट यू आर,
करेक्ट। अभी तक अगर आपका मैथ्स वीक था, अचानक इंप्रूव नहीं होने वाला है। और मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है भी नहीं कैट के एग्जाम में, ना ही कोई आईएम पूछता है आपको कि क्वांट में कितना स्कोर है। हर एक आईएम आपको पूछेगा ओवरऑल कितना स्कोर लाया आपने, वीआरसी में कितना स्कोर लाया, एंड डीआईएलआर। डीआईएलआर एंड वीआरसी के स्कोर्स को सबसे ज्यादा वेटेज देता है हर एक आईएम। रिपीटेटिवली बोलते जाता हूँ हर वीडियो, ठीक है, कि हर एक आईएम आपको डीआईएलआर एंड वीआरसी के स्कोर को सबसे ज्यादा वेटेज देता है, एंड देन दे गिव द लीस्ट वेटेज टू योर क्वांट स्कोर व्हेन दे नॉर्मलाइज द कैट स्कोर। ठीक है, तो उसके लिए राइट एटीट्यूड चाहिए बंदे। अगर आप बोलते हो कि आई फर्स्ट कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देन आई स्टार्ट विद द मॉक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, नहीं होगा मेरे बंदे, नहीं होगा। सुन ले, क्योंकि तू अगर ये एटीट्यूड से करेगा कि आई विल फर्स्ट कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो तेरा 26 नवंबर का मैं अगले साल के कैट तक भी बोलता हूँ कि यू विल नॉट गेट 100% कॉन्फिडेंस अबाउट ऑल द 100% टॉपिक्स। नहीं होता है। तो जो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीकेंड किस तरीके से स्पेंड करना है। ये जो सिलेबस मैंने बताया है, इसमें से हर एक सिलेबस के ऊपर आप दो दो पाँच पाँच 10 10 मिनट की यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। हमारे दरपेश के चैनल पे जाओ, एक प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक सेशंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हर एक टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट में होता है। करेक्ट। सेम गोज विद डीआईएलआर, सेम गोज विद वीआरसी। तो पहले समझने की कोशिश करो सिलेबस क्या है, उसमें से मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेसेस कहाँ पे जाएगा, और मैं किस तरीके से एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकता हूँ। अननेसेसरी चीजों के पीछे मत भागो, और पूरा का पूरा सिलेबस करने के पीछे तो बिल्कुल भी मत भागो। अभी भी बोलता हूँ, बिल्कुल भी मत भागो, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इवन कैट 100% लेवल जो होता है उसका भी पूरा का पूरा सिलेबस नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसके वीक जोन में आते हैं, बट दैट इंडिविजुअल इज वेरी स्ट्रांग इन डिसीजन। CAT is not about solving the difficult questions. CAT is always about picking the right question and taking the bold decision to leave the questions which you are not able to solve. समझो मैंने क्या बोला है, ठीक है। न्यूज़पेपर आरसीएस पढ़ना जान पे आता है, आई ओनली सॉल्व वीआरसी क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ मॉक्स। अरे मेरे भाई, अगर वीआरसी नहीं सॉल्व करेगा, अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगा, डीआईएलआर के क्वेश्चन कैसे समझेगा। डीएलआर के क्वेश्चन में ना तो कैलकुलेशन होता है, ना कुछ बहुत हेवी कैलकुलेशन नहीं होता है, बहुत हेवी कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं चाहिए होता है। वहां पे आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना होता है, और वो इंग्लिश में ही होता है, उसको ट्रांसलेट करके नहीं मिलता है। तो ये इम्प्रूव आप एक तो डीएलआर कंसिस्टेंटली सॉल्व करके करो, या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ के करो। करेक्ट। ये कॉन्ट में इतने फॉर्मूलेस क्यों है यार, डेली डीएलआर कौन करता है। ये सब नेगेटिव थॉट प्रोसेस को एलिमिनेट करके, अगर आप जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसको अगर स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालोगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑन द लेजी सॉल्यूशंस, अगर आप स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालोगे तो आप पक्का लंबा जाओ। ठीक है, बहुत दूर तक की दूरी आप तय करोगे, ये मेरे से लिखा। राइट एटीट्यूड के साथ अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो, एंड 140 days इज नॉट द लेस टाइम। देयर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड more than 90 percentile in less than 100 days। स्मार्ट होना चाहिए बंदा, स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम गाइडेंस, कुछ नहीं। और उसके साथ साथ हमेशा बोलता हूँ कि 4 एग्जाम्स साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलो। कैट के साथ साथ जैड, एनमैट, स्नैप, सी मैट, बीबीएसईटी, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी एक्सेट्रा, ये एग्जाम्स का प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते चलो। ठीक है, सैक्रेड प्रोसेस है। एंड 160 आवर्स में से 150 आवर्स आपका जाएगा मॉक्स में। मैं हमेशा उल्टा जाऊंगा, 150 आवर मॉक्स एंड एनालिसिस में जाएगा। करेक्ट। कम से कम 30 एक मॉक्स तो भी, 25 मॉक्स तो भी आपने देने चाहिए, तो 50 घंटे उसमें चले गए, एंड 50 आवर्स आपके ऑलमोस्ट एनालिसिस में जाए, तो 100 आवर्स आपके एंड मॉक्स एनालिसिस में जाएंगे। 200 आवर्स आपके प्रिपरेशन में जाएगी। तो आई विल स्ट्रिक्टली आस्क यू टू डेडिकेट दीज 200 आवर्स टू डीआरसी, 150 आवर्स टू डीआईएलआर एंड 150 आवर्स। कैसे प्रिपरेशन करते हो, डाउनलोड द मोबाइल ऐप, उसमें हम लोग डेली एंड वीकली स्केड्यूल बताते जाएंगे, उसके हिसाब से धीरे 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 प्रिपेयर करना स्टार्ट, मोर देन। हमेशा ध्यान में रखो, एनसीईआरटी भगवान। जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कैट एग्जाम में, वो 11th 12th का इंटीग्रेशन डेरिवेशन लिमिट फंक्शन नहीं पूछते मेरे भाई।
ठीक है, ना ही हायर लेवल टिप में क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी तूने मेरे बंदे 8th 9th 10th में पढ़ा हुआ है, जो भी मैडम आपने, जो भी सिस्टर आपने 8th 9th 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी का वही मैथमेटिक्स के आपको कैट में आते हैं। थोड़े हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो वो आप पढ़ सकते हो। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया होगा, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दिया होगा, या फिर हमारे साथ आके कर सकते हो, कोई इशू। सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, अंडरस्टैंड द एग्जाम्स एंड ऑल योर स्ट्रेंथ्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और इसके ऊपर मैं हर बार फोकस करता हूँ कि इसीलिए आपने एवरी संडे को एक डिफरेंट मॉक देना चाहिए। एवरी संडे को एक डिफरेंट मॉक देना चाहिए, ताकि आप 2 कैट मॉक, 2 महीने में 2 कैट, 2 जैट, 2 एनमैट, 2 स्नैप के मॉक्स दे के रखो। करेक्ट, 2 स्नैप, या फिर एक एनमैट, एक स्नैप, एक सी मैट, एक एसआरसीसी, या फिर एक एक्सजीएमटी, ये 6-7 एग्जाम्स के मॉक्स दे के रखो। और उसमें से फिर टारगेट करो कि हाँ भाई, मुझे मॉक देते टाइम ये एग्जाम थोड़ा इजी लगा था, ये एग्जाम थोड़ा इजी लगा था, एंड स्पेसिफिकली देन फनल डाउन द एग्जाम, फनल डाउन ऑन द सिलेक्टेड एग्जाम्स। इस तरीके से ही स्मार्ट बंदा प्रिपरेशन करता है, ना नहीं होता है। I am again telling you that 100 days are also more than enough to prepare for CAT exam if you prepare with the dedication and consistency and smart. बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, मॉक्स दो, एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कहाँ एनालिसिस करो, कहाँ कहाँ पे गलत आया, कहाँ कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स करी, या कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा दिखे। फिर से कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, स्पीड बढ़ाओ, मॉक टेस्ट दो, फिर से एनालिसिस। ट्राई टू आइडेंटिफाई 2 टॉपिक्स इन एवरी बुक्स। ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये मेरा एक बहुत बढ़िया प्रोसेस में बताता हूँ बच्चों को, कि ट्राई टू आइडेंटिफाई 2 टॉपिक्स पर मंथ, और वो 2 टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए बिना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कब होते हैं? जब आप कम से कम 25 to 40 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स सॉल्व करते हो वो 2 टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स। तो जब तक सपोज करो आपने 2 टॉपिक आइडेंटिफाई किए, पहले मॉक में आपको 20 टॉपिक मिलेंगे। भाई 20 टॉपिक प्रिपेयर करते करते तो जानते हैं पूरी जिंदगी निकल जाएगी, या फिर पूरा एग्जाम आ रहा है। 2 टॉपिक चूज करो, नेक्स्ट मॉक के पहले वो 2 टॉपिक क्लियर करो। उसके फिर अभी फर्स्ट मॉक के बाद आपको 20 टॉपिक मिले थे, सेकंड मॉक के बाद आपको 17 टॉपिक्स मिलेंगे, थर्ड मॉक के बाद आपको 15 टॉपिक मिलेंगे। ऐसा करते करते 10-12 मॉक्स के बाद आपके सभी टॉपिक्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो जाएंगे, एंड प्रैक्टिस मोर देन इनफ होगी। देन फिर भी रिपीटेटिवली जब 10-12 मॉक देने के बाद कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें बार बार क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, या फिर आप टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपका वीक हो। 10 मॉक के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक ही रहेगा, तो उसको साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% सिलेबस प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। 80% सिलेबस ही प्रिपेयर करो, 20% को साइड में रखने की हिम्मत लगाओ। बोल्ड डिसीजन। ठीक है, देन डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स आर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। तो चलो, जो कोर्स के बारे में मैंने बात किया था वो कोर्स के बारे में बताता हूँ, किसके लिए है वो मैंने डिस्कस किया। व्हाट इज प्रोवाइडेड, वॉट एवर वॉज लैकिंग, वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, वॉट एवर वॉज लैकिंग इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। जहां पे भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया था, जहां पे भी आपने लाइव ऑनलाइन या क्लासरूम सेशन ज्वाइन किए थे, जहां से भी आपने रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर स्टडी मटेरियल परचेस किया था, उसके बाद प्रिपरेशन में जो भी ब्लैंक्स पड़े हुए थे, जो भी आपको जहां पे भी लैकिंग लगता है, वो सब हम लोग गैप्स फिल करने के लिए रेडी है। हमारा अल्टीमेट मोटिव है कि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो आप अच्छे कॉलेज में, जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो, डिजायर नहीं, डिजायर तो हर एक बंदा है, एबीसी करता है। सीधी बात है ना, कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कैट अपेयर करने वाले 2.5 लाख बच्चे होते हैं, प्रिपेयर करने वाले 3.5 लाख 3 लाख बच्चे होते हैं। उसमें से 50,000 बच्चे फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देते, और 3.5 लाख में से 50,000 बच्चे फॉर्म नहीं भरते, पोस्टपोन कर देते हैं। तो जो 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देने के, एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के माइंडसेट से जाते हैं, वो हर एक बच्चे को आया अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता जाना मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा? सीट्स तो 1500 है ना मेरे भाई। करेक्ट। तो आप जहां पे जाना डिजर्व करते हो, आपके पोटेंशियल, प्रिपरेशन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के हिसाब से,
हम लोग आपको वहां पे पहुंचाते रहे, उससे एक लेवल अप, रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे एक लेवल अप कॉलेज में आप जाओगे, ये लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, ठीक है। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कोई टॉपिक्स और सभी टॉपिक्स पढ़ा के चाहिए नहीं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा के चाहिए, करेक्ट, स्टडी मटेरियल नहीं है या फिर कम पढ़ रहा है आपको, वो भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, वी प्रोवाइड 16 स्टोर। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये आपका problem, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का भी एक्स्ट्रा बुक होता है उसमें, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक्स्ट्रा बुक है, तो कैट के लिए स्पेसिफिकली 12 से 13 बुक्स है उसमें। तो आपको अगर लगता है कि आप रिमेनिंग 140 डेज में वो कर पाओगे, लेके जाओ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिर से बोलता हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है और वहां से आपके वो स्टडी मटेरियल से आपके कोई डाउट्स है, वो भी हम लोग सॉल्व करा के देते हैं, ये 1 to 1, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर आवर और 2 hours आर those particular that particular time is or that particular time slot is specifically dedicated for you, जो कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करता है। इससे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं कैट 22, कैट 21, कैट 20 के थ्रू, IIFT कोलकाता, करेक्ट, IIFT, देन IIM Calcutta, ये सारा IIM Calcutta, IIFT कोलकाता, देन MDI, IIM नागपुर, करेक्ट, देन बिटसॉन्ग, NMIMS, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कितने सारे बच्चे GIM गोवा, क्राइस्ट, देन क्राइस्ट इंस्टीट्यूट बैंगलोर, देन निरमा, वो बच्चे का BSc एग्री वाला था, वो बच्चे का IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद में वेटलिस्ट में 5 5 4 4 पे जाके रुक गया, लेकिन then he converted is the best third best institute in India for MBA in Agri is Nirma, correct। तो I am not promising कि आपको IIM ABC मिलेगा, my words are whatever you deserve according to and not according to your potential, whatever you deserve according to your dedication, level of preparation and consistency, we will send you one level up, simple। उससे एक अच्छे को एक लेवल अप कॉलेज में आप जरूर जाओ, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस करते करते हो, उसके मॉक एनालिसिस करके ही उसमें स्पेसिफिक इनपुट जो चाहिए होते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दे, वो डिसीजन लेने में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो वहां पे भी हम लोग सबको, तो ठीक है। कॉस्ट कितना आएगा ये जानने के लिए जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर्स, ऑन दिस नंबर, एक्सप्लेन ऑल द, ठीक है। सो उसके अलावा जो रेगुलर बैचेस हमारी चल रही है, हमने रिसेंट बैचेस 2 बैचेस स्टार्ट की हुई है, थर्ड, हाँ 3 जुलाई से, करेक्ट, 3 जुलाई से, 3 7, एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 3 जुलाई से हमने रिसेंट बैचेस स्टार्ट की हुई है कैट के लिए, एक 9 AM की बैच है मॉर्निंग, एक 4 PM की बैच है आफ्टरनून। अगर सिर्फ कैट के लिए करना है, ऑन ऑफलाइन विच इज इन ओनली इन पुणे, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, विदाउट 3 in 1 कोर्स, ई बुक्स अगर आपको चाहिए, 3 in 1 में क्या क्या मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, 3 in 1 कोर्स में क्या क्या मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल इन ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। एंड अगर आपको बुक्स हैं आपके पास ऑलरेडी, आपको सिर्फ वीडियोस एंड मॉक्स चाहिए, सिमिलरली अगर आपको कैट से लेकर CET तक प्रिपेयर करना है सभी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो ये वाला कोर्स, ठीक है। लास्टली आई वांट टू से इज देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू मेक द राइट डिसीजन, हमेशा ध्यान में रखो, देर इज नो रॉन्ग टाइम टू मेक द राइट डिसीजन, कभी भी एक चीज ध्यान में रखो कि इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट द गुड, ठीक है, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट द करेक्ट, टू टेक द करेक्ट डिसीजन, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आप कैट के लिए या कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के माइंडसेट वो, नाउ इज द इनफ टाइम, 140 days आर मोर देन इनफ फॉर कैट, 170 days आर मोर देन इनफ फॉर स्नैप एग्जाम, correct, this is for CAT exam, almost the same days, 170 days are more than enough for JAT exam, then almost one, अभी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अक्टूबर में वगैरह देना चाहते हो तो 130 to 170 days are more than enough for NMAT exam, कोई भी एग्जाम उठा के देखो आपको कम से कम 150 days का तो टाइम, बहुत ज्यादा time, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको कोर्सेज के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो गेट इन टच, देन थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस।